जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर। अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि वहां पर सभी प्रकार की पीडीएफ, इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाया जा सके। आज जैसे आपने थंबनेल में देखा, बिल्कुल हम एक ऐसे नोटिफिकेशन, एक ऐसे रिक्रूटमेंट के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वैकेंसी, ये रिक्रूटमेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल। जो हमारी जलीय जो सीमा है, जलीय जो बाउंड्री है हमारी, उस बाउंड्री की जो सुरक्षा करता है वो इंडियन कोस्ट गार्ड। उसके अंदर वैकेंसी आ रखी है नाविक जीडी और उसके बाद में नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। ये वैकेंसी है आप लोगों के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है। और यहाँ पर नाविक जनरल ड्यूटी के लिए और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। और ये एक इनरोल्ड पर्सनल टेस्ट है CGEPT, जो 2023 जो बैच है उसके लिए ये एप्लीकेशन मांगी गई है, जिसकी फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो 6 फरवरी 2023 से लेकर 16 फरवरी 2023 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? 6 फरवरी 2023 से लेकर 16 फरवरी 2023 तक। तो जिसने भी फॉर्म इसके अंदर फिलअप करना है वो जल्दी करें और इसके अंदर फॉर्म फिलअप करें ताकि पीछे नहीं रहे और टाइमली वो फॉर्म फिलअप कर सके। इसके बाद में दोस्तों दूसरी जो हमारे पास में इसकी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, यानी कि एलिजिबिलिटी यानी कि क्राइटेरिया, योग्यता इसमें क्या है, कौन योग्य होगा इसमें फॉर्म भरने के लिए। तो ये मेल इंडियन सिटीजन या ओनली फॉर, ये बॉयज़ के लिए है, यानी कि मेल के लिए है ओनली फॉर, और जो इंडिया के सिटीजन हो। और पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच दोनों के लिए आर्मड फोर्स ऑफ द यूनियन, आप कोई भी इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकता है, लेकिन बॉय होना चाहिए। इसके बाद में है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 12th आपके पास होनी चाहिए। किससे? मैथ और फिजिक्स के साथ में, यानी कि जो फिजिक्स होना चाहिए कम से कम और मैथ, इन दो सब्जेक्ट यहाँ पर होने चाहिए आप लोगों के 12th के अंदर। और किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के साथ में आप लोग 12वीं पास होने चाहिए फिजिक्स और मैथ्स के साथ में। इसके बाद में नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए क्लास 10 यानी कि 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से या किसी भी रिकॉग्नाइज जो बोर्ड या काउंसिल के द्वारा। यानी कि नाविक डोमेस्टिक अफेयर के लिए आप लोग, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपकी 10th पास और नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 12th पास होनी चाहिए फिजिक्स और मैथ्स के साथ में। इसके बाद में एज का क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर? जो 18 से 22 साल के बीच का जो अभ्यर्थी है वो फॉर्म फिलअप कर सकता है, यानी कि नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच दोनों के लिए 1 सितंबर 2001 से पहले और 2005 के बाद का किसी का भी जन्म इसके अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 1 सितंबर 2001 से लेकर 31 अगस्त 2005 इनके बीच में जन्म होना चाहिए, 18 से 22 साल एज होनी चाहिए। और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन ऊपरी सीमा में मिलता है 5 साल है जो SC/ST के अंदर, और 3 साल है वो OBC के अंदर नॉन क्रिमिनल के लिए, ये आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों वैकेंसी के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, ये आप लोगों के लिए जो वैकेंसी है ब्रेकअप वाइज, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए, जनरल के लिए 88 पोस्ट है, EWS के लिए 22, OBC के लिए 61, ST के लिए 22 और SC के लिए 32, टोटल 225 पोस्ट है नाविक जनरल ड्यूटी के लिए। इसके बाद में नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जनरल की 12 पोस्ट, EWS की 2, OBC की 10 और ST की 2, SC की 4 और टोटल 30। यानी कि टोटल ये वैकेंसी आप लोगों के लिए कितनी है? 255 वैकेंसी, यानी कि टोटल 255 वैकेंसी आप लोगों के लिए है यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के लिए और इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहेगा, यानी कि सिलेक्शन के प्रोसीजर के अंदर आपके 4 प्रोसीजर यहाँ पर रहेंगे। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, ये स्टेज रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेज के अंदर आप लोगों के लिए क्या होगा? स्टेज 1 के अंदर आपका रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? स्टेज 1 के अंदर आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन होगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और SC/ST के जो एप्लीकेंट हैं उनके लिए जो भी उनका डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर होने चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग, यहाँ पर बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग आपकी ली जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों के पास में जो स्टेज 1 है इसके अंदर नाविक DB के लिए सेक्शन 1 और नाविक GD के लिए सेक्शन 1 और 2 रिटन टेस्ट होंगे यहाँ पर 2, और पासिंग मार्क है वो 30 नाविक DB के अंदर, जनरल EWS OBC के लिए और 27 है SC/ST के लिए।
ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर जो प्रोसीजर है आपका सेक्शन फर्स्ट के अंदर जो आपका रिटन एग्जाम होगा, इस रिटन एग्जाम के लिए जो सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट के अंदर मैक्सिमम जो नंबर हैं वो 60 के होंगे। टोटल यहाँ पर टाइम 45 मिनट का होगा और टोटल क्वेश्चन है वो आपके 60 होंगे। सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन ऑफ क्वेश्चन का मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। आप बाद में मत पूछना कि सिलेबस क्या है, मैं यहाँ पर साथ ही साथ सिलेबस बता रहा हूँ। सेक्शन फर्स्ट के लिए जो सिलेबस है वो मैथ के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 और रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे आपके। यानी कि मैथ के 20, साइंस के 10 और इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन होंगे। पासिंग नंबर मैंने पहले बता दिया और ये 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका होगा। किस सिलेबस के अकॉर्डिंग? 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके बाद में सेक्शन सेकंड है, मैक्सिमम मार्क होंगे यहाँ, नंबर होंगे 50 और टोटल टाइम होगा 30 मिनट का और टोटल क्वेश्चन होंगे 50। जिसके अंदर मैथ के आपके 25 क्वेश्चन होंगे और फिजिक्स के आपके 25 क्वेश्चन होंगे। और ये जो है आपका स्टैंडर्ड क्लास 12th की फिजिक्स और मैथ्स का जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सेक्शन सेकंड होगा। और ये फर्स्ट और सेक्शन जो सेकंड है ये दोनों किसके अंदर होगा? नाविक जीडी के लिए, और जो नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए ओनली फॉर एक ही पेपर होगा, सेक्शन फर्स्ट वाला। और नाविक जनरल ड्यूटी के लिए सेक्शन फर्स्ट और सेकंड ये दोनों पेपर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों स्टेज सेकंड आएगी। स्टेज सेकंड के अंदर आपका क्या होगा? स्टेज सेकंड के अंदर जो पेपर में पास हो जाएंगे उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, यानी कि उनका पेपर ये पीएसटी या पीईटी ये होंगे। जिसके अंदर क्या होगा? पीईटी पीएसटी के अंदर स्टेज सेकंड में आप लोगों के लिए, यानी कि आपकी यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी 7 मिनट के अंदर। यानी कि 7 मिनट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ करनी है और 20 आपको सीटअप लगाना है। 20 आपको क्या लगाना है? सीटअप लगाना है और 10 आपको पुशअप लगाना है। यानी कि 10 आपको बैंड लगाना है और 20 आपको सेटअप लगाना है। ये आपका यहाँ पर फिजिकल के लिए जो क्राइटेरिया है वो है यहाँ पर, ये आपको पास करना है। उसके बाद में दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपके जितने भी जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड आपकी, और 10th और 12th की आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए आपके पास में। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट हैं आप लोगों के पास में, सारे से सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को अनिवार्य है यहाँ पर साथ ले जाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपकी इनिशियल मेडिकल एग्ज़ाम होगा यहाँ पर। तीसरा जो है स्टेज सेकंड के अंदर इनिशियल मेडिकल होगा, जहाँ पर प्रोविजनली पास या फेल किया जाएगा। और मेडिकल के अंदर आपका जितना भी जो मेडिकल होता है ये सारा का सारा मेडिकल के इवेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके बाद में आती है स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड के अंदर आप लोगों के लिए क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे यहाँ पर, जिसके अंदर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों फाइनल मेडिकल होगा यहाँ पर, जो चिल्का के अंदर होगा आपका इसके अंदर। और उसके बाद में सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये आपके वहाँ पर लिए जाएंगे। और स्टेज जो 4 है, स्टेज 4 के अंदर आप लोगों के जितने भी जो इवेंट है, इन इवेंट को अगर पास कर लेगा तो उनकी फाइनल मेरिट या शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट को, और उनका बाद में फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर मान लिया जाएगा। अब आपका जो फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है, ये डेट आप लोगों को मैंने बता दी, 6 फरवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में कहाँ से फॉर्म भरेंगे? join indian coast guard.cdac.in, यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। और इसके बाद में इंश्योर वैलिडिटी ऑफ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एटलीस्ट अप टू 31 दिसंबर 2023 तक आपका वैलिड होने चाहिए, ऐसी आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। इसके बाद में ज़्यादा कोई भी आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका फॉर्म फिलअप करने से लेकर आपका इंस्ट्रक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। बाकी आप लोगों को किसी भी प्रकार का अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों का वो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। ये टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट है आप लोगों के यहाँ पर दी हुई फॉर एग्जामिनेशन के लिए। नाविक जीडी स्टेज फर्स्ट एंड मार्च के लास्ट तक यहाँ पर एग्ज़ाम आपका होने की संभावना है। स्टेज सेकंड का जो है वो मई लास्ट या बीच में होने के है, और जो स्टेज थर्ड है ये आपकी
सितंबर के अंदर आपका होने की पूरी संभावना है। तो आप लोगों के पास में अगर अभी फॉर्म फिलअप करेंगे तो फर्स्ट स्टेज का जो पेपर है आप लोगों का रिटर्न, ये होने के चांस कब तक हैं, ये मार्च 2023 तक। तो आपको अभी समय मिल जाएगा, कम से कम 1-1.5 महीने का आपको समय मिलेगा यहाँ पर ओनली फॉर आपको तैयारी करने के लिए। और सेकंड स्टेज के लिए आपको मार्च के बाद में अप्रैल मई 2 महीने का टाइम मिल जाएगा, और मई के बाद में अगस्त सितंबर 2 महीने का टाइम आपको स्टेज 3 में मिलेगा। तो आप लोग अभी से इसके अंदर फॉर्म फिलअप करें और अपनी तैयारी के अंदर लग जाए, ताकि आप जल्दी से इसके अंदर अपना सिलेक्शन ले सकें, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। इसके अंदर जो क्राइटेरिया है फिजिकल मेडिकल का, तो ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ यहाँ पर। आपका जो मेडिकल का क्राइटेरिया है, या आपकी हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर बिलो 157 हैविंग। ये जो आसाम, नागालैंड, मिजोरम इनके हैं, इनको 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट दी गई है। उसके बाद में आपकी चेस्ट है वो मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर एक्सपेंशन यानी कि फुलाव चाहिए। वेट है वो आपकी जो हाइट है और एज है इसके प्लस माइनस 10% जो एक्सेप्टेबल है, यानी कि आपका जितना भी जो हाइट और आपकी जो हाइट है और एज है इसका 10% आपका वेट होना चाहिए, और हियरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। टैटू वगैरह आप लोगों की बॉडी पर नहीं होना चाहिए, स्पष्ट इसमें क्लियर लिखा है कि किसी भी प्रकार का टैटू आप लोगों की बॉडी पर नहीं होना चाहिए। टैटू आर नॉट परमिटेड, यानी कि टैटू, किसी भी प्रकार का टैटू आपकी बॉडी पर यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों और आप लोगों के लिए कोई इम्पोर्टेंट और कुछ हो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी आप लोगों के लिए ज़्यादा इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है इसके अंदर। आप फॉर्म फिलअप करिए और अपनी तैयारी के अंदर अभी से लगे, ताकि आप इसकी अच्छे से तैयारी कर पाएँ और इसके अंदर अपना सिलेक्शन है वो आप ले सकें। बाकी इसके अंदर पेमेंट जो है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यानी कि इसके अंदर पे और आपका पेमेंट क्या रहेगा, यानी कि पे और अदर जो बेनिफिट है वो क्या रहेंगे। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए जो बेसिक पे है वो 21,700 और लेवल 3 के अंदर होगी, और इसके बाद में नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच है इसके लिए 21,700 और पे लेवल 3, यानी कि दोनों का ही सेम पेमेंट है और दोनों का लेवल 3 है। 21,700 इनका पे मैट्रिक्स है, और इसके अंदर डियरनेस अलाउंस वगैरह जो जितने भी है, नेचर ऑफ ड्यूटी, पैलेस पोस्टिंग, ये सारे के सारे आपको एलिजिबल होंगे। और उसके बाद में सेम ये डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर भी यही है। उसके बाद में प्रमोशन आप लोगों का इसके अंदर दिया है, स्केल जो पे स्केल है 47,600 तक, पे लेवल 8 तक आपका प्रमोशन यहाँ पर हो सकता है, ये आपका यहाँ पर दिया है। उसके बाद में दोस्तों ज़्यादा आप लोगों के लिए और इसके अंदर कुछ नहीं दिया है। तो चलिए, आप लोग, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसके अंदर फॉर्म फिलअप करेंगे भारतीय तटरक्षक बल के अंदर, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल, तटरक्षक बल के अंदर आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। अपना चैनल जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।